मोहतरम हाजी साहब ने जब अपने बचपन के दोस्त को उम्रे पे तवाफ़ करते हुए देखा तो वो बहुत खुश हुए, मगर उनको उस वक़्त इतना अजीब लगा जब उन्होंने अपने दोस्त के हाथ में एक बर्तन देखा और उसके अंदर हाथ को छुपाए हुए देखा तो उनसे रहा ना गया। उन्होंने सब्र का पैमाना लबरीज़ हो गया और वो उनके पीछे पीछे चल दिए। हालांकि उन्होंने तवाफ़ मुकम्मल कर लिया हुआ था, फिर भी वो उसके पीछे पीछे गए और उनको मिलने का कहा। जब वो अपने दोस्त से मिले तो उन्होंने इशारतन कहा कि आप वहाँ पर इंतज़ार करें, मैं कुछ वक़्त के बाद आपसे मिलता हूँ। कुछ वक़्त के बाद वो अपना तवाफ़ और उम्रा मुकम्मल करके अपने हाजी साहब को मुकाम की बताई गई जगह के मुकाम पर पहुँच गए। दूर से हाजी साहब उन साहब को आता देखकर उठ के खड़े हो गए और अपने पुराने दोस्त को बगलगीर हो गए, क्योंकि ये इनके पुराने बचपन के साथी थे और दिल की हर बात उनसे कर लिया करते थे। इनकी मुलाकात काफ़ी अरसे बाद हुई थी। हाजी साहब ने बहुत सारी बातें करने के बाद उनसे सवाल पूछा कि आपके हाथ में जो बर्तन है उसमें पानी भी है और आपने अपना हाथ उस बर्तन में छुपाया हुआ है, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं। उन्होंने बोला, बिल्कुल भी नहीं। मेरे साथ एक ऐसा मामला पेश आया जो मैं किसी को भी बयान करते हुए बहुत ज़्यादा डरता हूँ। इसलिए हाजी साहब को और ज़्यादा तजस्सुस हुआ। उन्होंने बोला कि अब ये बात मुझे तुम बताओ, तुम्हारा बचपन का साथी हो और मुझसे कुछ मत छुपाना। उन्होंने बोला कि मेरे पास एक बुजुर्ग आते थे, मैं उनका राजदार था और वो बिल्कुल ठीक ठाक थे। अच्छी सफ़ेद दाढ़ी और साफ़ सुथरे इंसान थे, लेकिन उनके अंदर एक बुरी आदत थी, जो इंतहाई बुरी आदत थी। वो थी कि वो मांग कर गुजारा करते थे। वो अक्सर किसी दूसरे शहर में जाते, बुरी हालत में लोगों से मांगते और वापस आके वो सारा पैसा समेट के अपने घर किसी जगह पे छुपा देते। इस बात का इल्म मुझे उन्होंने खुद बताया हुआ था कि मुझे ये आदत नहीं छूट रही, लेकिन उनके बच्चों को भी इस बात का इल्म नहीं था। एक दफ़ा उनकी वफ़ात के करीब उनकी बीमारी ने उन पर ज़ोर पकड़ा और इंतहाई ज़्यादा बीमारी की हालत में वो बिस्तर मरग पर थे। उन्होंने मुझे किसी के थ्रू पैगाम भेज के बुलाया। जब मैं उनकी अयादत को गया तो वे बेशुमार रो रहे थे और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहे थे, क्योंकि सारी उम्र उन्होंने नाहक खाया हुआ था, यानी कि मांगने की ज़रूरत नहीं थी फिर भी मांग कर खाते थे। उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा रकम के बारे में बताया कि मेरे मरने के बाद ये रकम मेरे साथ ही कब्र में छुपा देना और किसी को भी इसका इल्म ना हो, और इसको किसी कपड़े में छुपा देना ताकि मैं अपने साथ कब्र में ले जाऊं और ये नाहक कमाई किसी और के काम ना आ सके। मैंने उनकी वसीयत के मुताबिक ही वो रकम उनके मरने के वक़्त उनकी कब्र में छुपा दी। लेकिन कुछ अर्सा गुज़रने के बाद मुझे कारोबारी परेशानी का सामना हुआ और मैं बहुत ज़्यादा मेरे हालात ख़राब होने की वजह से, पैसे की तंगी की वजह से मैंने इधर उधर ध्यान मारा तो मुझे किसी की भी तरफ से मदद की उम्मीद नज़र ना आई। कुछ दिन परेशानी के बाद मैंने सोचा हाजी साहब तो मरने वाले मर गए, लिहाजा मैं अपनी ज़रूरत का पैसा उनकी कब्र से निकाल लेता हूँ। ये मेरी और उनकी रात की बातें हैं, कौन सा किसी को पता चलना है। लिहाजा मैंने एक दिन रात के टाइम अब प्रोग्राम बनाया कि थोड़ी सी कब्र खोद के उसमें से पैसे निकाल लूँगा। लेकिन ऐसा क्या था, कुछ दिन तो मेरे अंदर हिम्मत ही ना हुई। वक्त गुजरता गया। कुछ दिन और गुजरने के बाद एक दिन रात को परेशानी के आलम में मैंने किसी को नहीं बताया और अपने उस दोस्त जो मांगने वाले थे, मेरे हमराज थे और मेरे दिल की हर बात मुझसे करते थे, अपने दिल की हर बात मुझसे करते थे, उनके पास जब मैं उनकी कब्र के पास पहुंचा तो मैंने उनकी कब्र को किसी भी तरीके से खोदा। तो उन्होंने उनकी उनकी कब्र के अंदर जब मैंने हाथ डाला तो मेरा हाथ जल गया, इंतहाई बुरी किस्म का जला। वो हाथ आज भी मेरा जला हुआ है। उस हाथ को इतनी तकलीफ़ है कि मैं उस वक़्त वहाँ से चीखें मारता हुआ कब्रिस्तान से बाहर भागा और वापस आके मैंने बहुत जगह से इस हाथ का इलाज करवाया, लेकिन इस हाथ के इलाज की कोई भी सूरत नज़र नहीं आ रही। बहुत बड़े डॉक्टरों को चेक करवाया, पैसे तो खैर मुझे ना मिले, लेकिन बुरी तरह नसीहत हो गई कि ये मैंने कौन सी गलती कर दी। कब्र पे जब मैंने हाथ डाला तो मुझे अंदर हाथ ही था, शुक्र है मेरा कोई जिस्म का और हिस्सा नहीं था। अब इस हाथ पे इतनी जलन है कि ये पानी में नहीं रखता तो मुझसे ये इसमें जलन बर्दाश्त नहीं होती। मैंने काफ़ी अच्छे डॉक्टरों को चेक करवाया है। वक़्त गुजरने के साथ मेरी ज़रूरत तो पूरी हो गई, लेकिन ये वाली बीमारी मैंने साथ अपने चिपका ली। आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने ख़र्चे पे अल्लाह के रास्ते में शुक्र अदा करने आया हूँ कि अल्लाह की तरफ से मैं उम्रा कर रहा हूँ और अपने गुनाहों की माफ़ी बख्शवा हूँ। लिहाजा आप भी देखें बुरे काम का बुरा नतीजा।
جو مانگنے والا تھا اس نے اپنی زندگی میں تو بہت کچھ دیکھ لیا، سہولت سے مانگتا تھا، پیسے بھی جوڑ لیے لیکن ساتھ نہ لے جا سکا۔ حاجی صاحب کا یہ سن کے رونا آ گیا اور اپنے پرانے دوست کے لیے بھی دعائیں خیر کرنے لگے۔ اس کے بعد حاجی صاحب نے اپنے دوست سے رابطے کے بارے میں بات کی کہ تم ہمیشہ سے مجھ سے ملتے رہا کرو تاکہ ہم ایک دوسرے کے دل کی باتیں کرتے رہیں اور دونوں دوست اپنے مقصد کی طرف رواں دواں ہوں گے۔